मुश्किल है किसी को पुकारे, लेकिन प्रभु ने पुकारा। प्रभु ने खुद कहा, परमेश्वर ने खुद कहा, अंगीकार किया है, क्या तूने मेरे दास को, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब को देखा है? किससे कहा? पता है? शैतान से कहा। परमेश्वर को मालूम है तभी तो कहा है। प्रभु सबके बारे में नहीं कहता है ना, केवल उसी के बारे में कहेगा जो बहुत परमेश्वर के करीब होता है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि अपने जीवन में अय्यूब खरा व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है गोपाल भाई? खरा व्यक्ति है। खरे का मतलब क्या होता है? खरे का मतलब 100 बार धोने पे जो धुलाई होती है वो खरा है। हालेलुया। खरा व्यक्ति जो 100 बार धुल चुका है और फिर उसके बाद निकला है खरा, बिल्कुल सोना। आमीन। सोना जब खदानों से निकलता है वो खरा नहीं होता है, उसे खरा बनाया जाता है आग की भट्टी में तपा के। ऐसे इंसान खराब कब बनता है? परीक्षाओं में से निकलता है तब। हालेलुया। हम चाहते हैं आशीष हमें आज मिल जाए। सही में कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा आज हम आशीष पाए, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आग में से निकले। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अय्यूब जैसा खरा और सीधा। नंबर 2, सीधा। सीधा मतलब अपने हर एक काम में गलत नहीं पाया जाता, उसमें कोई दोष नहीं लगा सकता। इतना सीधा कि किसी के मुंह पर कभी उसके नाम की बुराई नहीं आई। इतना सीधा कि कोई उसके नाम को जो है गलत इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर आप सीधे हैं ना तो आपका बैरी, आपका दुश्मन भी आपके अंदर खोट नहीं निकाल सकता। अगर आप पर उंगली कोई उठाता है तो समझ जाओ आप सीधे नहीं है। कितने लोग समझ गए? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला है, और दूसरा क्या है कि वो हर बुराई से अपने आप को बचाने वाला व्यक्ति है। तो अय्यूब का जीवन ऐसा है। अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर 4 योग्यताएं हैं, 4 क्वालिटीज है, 4 एक शुद्धता का प्रमाण है उसके पास कि नंबर 1 तो वो तो भाई खरा व्यक्ति है, वो कभी नहीं बदलेगा, ईमानदार है। लाखों रुपया उसके सामने रख दो, वो अपना जमीन नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि वो खरा है, वो ईमानदार है। हालेलुया। और दूसरा क्या है? दूसरा यह कि भाई वो सीधा है, उसको चाहे कितना भी मजबूर कर दो इस रास्ते चलना, इस तरह से, वो किसी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि वो सीधा है अपने हर काम में, उसे रास्तों की परख है। आमीन। हालेलुया। इतना सीधा। तो मेरे प्रिय, आज ये 4 क्वालिटी हमारे लिए ब्लेसिंग का कारण बनेगी, क्योंकि हम आज के वचन को जब जा रहे हैं तो परमेश्वर हमें सिखाएगा, 4 बातें सिखाएगा। खरा कैसे बनना है, नंबर 2 सीधा कैसे होना है, और नंबर 3 यहोवा का भय कैसे मानना है, और नंबर 4 बुराई से दूर कैसे रहना है। हालेलुया। एक और एग्जाम्पल मेरे पास बुराई से दूर रहने वाला कौन था? यूसुफ के बारे में अगर आप नहीं जानते तो याकूब का 11वें नंबर का बेटा यूसुफ, बिन्यामीन से बड़ा यूसुफ, वो मेरे प्रिय व्यक्ति बहुत ही कैसा था? बुराई से दूर रहने वाला, और खरा भी बोल सकते हैं आप उसे। यहोवा का भय मानने वाला भी था, सीधा भी था। आमीन। और चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मूसा खरा था, सीधा था, भय मानने वाला था, और बुराई से दूर। अब्राहम, जितने भी बाइबल में से किसी को भी उठा लो, लेकिन यहाँ पर हम किसी की भी बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे अय्यूब। हालेलुया। और एक बात बताऊं मैं आपको, इसे भजन संगीता से पहले क्यों रखा गया? अय्यूब की किताब को भजन संगीता से पहले क्यों रखा गया? कोई बता सकता है? कोई भी आइडिया आपको? अय्यूब की पुस्तक सबसे पहली पुस्तक है। और बताएं आपको क्या? अय्यूब की किताब भजन संगीता से पहले क्यों रखा?
कि अय्यूब के जीवन को लेकर भजन कहाँ से? एक छोटा सा जो मुझे समझ में आया, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो बताता हूँ। अय्यूब की किताब को भजन संहिता से पहले इसलिए रखा क्योंकि दुख के बाद आनंद का मजा कुछ होता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि भजन पूरी तरह से परमेश्वर की महिमा, स्तुति, आराधना, प्रशंसा और आनंद का भजन माना जाता है। आमीन। तो अय्यूब के बाद क्यों आया? क्योंकि उस समय, क्योंकि अय्यूब ने भी क्या किया, जब अपने परीक्षाओं में से पास हुआ तो उसने गीत गाए। हालेलुया। दाऊद जब कई मतलब देशों के ऊपर, कई राजाओं के ऊपर जब विजय प्राप्त किया और फिर यहोवा के उस संदूक को जब अपने नगर में लेके आ रहा, दाऊद नगर में, तो उसके सामने डांस करता हुआ। आमीन। क्यों? क्योंकि वो परीक्षाओं में से निकला है। हालेलुया। कौन सी परीक्षा? जो उसके ऊपर आन पड़ी थी। हम सबके ऊपर परीक्षाएं आन पड़ती है, कभी भी आन पड़ती है। परीक्षा कभी बुलाने से नहीं, आप बुलाओगे तो सुनो। एक बंदा है, खाट में पड़ा है, 80-90 साल का, रोज मृत्यु मांग रहा है। क्या मांग रहा है? मृत्यु मांग रहा है कि मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मृत्यु भेज दे, मुझे मार दे, मुझे कर दे। रोज अपने मृत्यु के लिए वो रोज परिश्रम कर रहा है, लेकिन मृत्यु नहीं है। रोज तड़प रहा मृत्यु। जब आप मांगोगे ना, कुछ चीजें ऐसी हैं मांगने पे भी नहीं देते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुद नहीं देना चाहता उस चीजों को। आप किसी विशेष ऐसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे जो परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको देना। हालेलुया। तो आप मेहनत उसमें ना करें, मेहनत ये करेंगे, प्रभु आपने मेरे लिए क्या रखा है, आपने प्रभु मेरे लिए क्या सोच रखा है, प्रभु जो आपकी मर्जी हो मेरी जरूरत पूरी करे। आमीन। मैं सच कह रहा मेरे प्रियो, शायद आपने कई साल खराब किए इस बात के पीछे, लेकिन आप अपने लिए मांगो जो मांगना है, खुदा आपको देगा जो आपके लिए योग्य होगा। आमीन। जिसके लिए आप योग्य होंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अय्यूब कुछ इन बातों से निकला हुआ व्यक्ति है। और सुनो, जो तजुर्बेकार होता है ना, उसके जीवन से हम सीख पाते हैं। हमें है ना, अगर मैं अपने जीवन से कुछ आपको बताऊं तो आपको सीखना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो शायद उन चीजों को मैं निकल चुका पार करके, जो बातें आपके ऊपर आन पड़ी है। हालेलुया। जिन परीक्षाओं में आप जी रहे हो, उन परीक्षाओं का शायद मैं सामना शायद लगाता हूँ। मैं ध्यान से सुनो, जब मैं बोल रहा हूँ तो क्या बोलता हूँ, मैं भी करके चल रहा हूँ अपने आप को, शायद मैं उनमें से निकल चुका हूँ, तो आपको उसमें से सीखना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आज अय्यूब की बात कर रहे हैं तो अय्यूब बहुत सारी परीक्षाओं से पार गया। आमीन। तो अय्यूब से भला अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है जिससे आज हमें सीखना हो। हालेलुया। एक समय तो ऐसा है अय्यूब के जीवन में कि उसके बेटे खत्म हो गए, उसके बेटे खत्म हो गए, कोई वंश नहीं था। एक समय ऐसा आया जिसे बोलते हैं कि जीवन भर का साथ पत्नी, अय्यूब की पत्नी भी उसका हाथ छोड़ के चली गई। एक समय ऐसा है, मैं समय की बात कर रहा हूं। समय हमारे जीवन में ऐसे ऐसे आते हैं कि कई बार हम उस समय में नहीं चल पाते और वो समय हाथ से निकल जाता है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो अपने समय में बहुत अच्छे घर में, अच्छे माहौल में, अच्छे लोगों में, अच्छे परिवार, अच्छी चीजों में रहते होंगे। आज वो शायद बहुत बुरी परिस्थितियों में से, पहले सब कुछ अच्छा था, एकदम से बिगड़ गया सब कुछ, क्योंकि समय बदल गया। क्या बदल गया? समय बदल गया। पहले का समय अलग था, आज का समय अलग है, और हमें आज के समय के हिसाब से अपने आप को चलाना है। आमीन। हालेलुया। यानी आज मेरी जेब में पैसे नहीं, कोई बात नहीं, तब भी मैं चलूंगा, क्योंकि मुझे समय के हिसाब से चलना है। पहले मैं 100 रुपया पूरा महीना निकालता था, आज
100 में नहीं निकल पाता। तो आज के समय से मुझे जीना है, 200 कर लेना है। अभी अपने आप को कैसा कर लेना है? 200 कर लेना है। पहले 100 में चलता था, आज नहीं चल पाएगा मेरे प्रियो। आज कितना भी कोशिश कर लो, आज आपको 200 क्या इसमें भी रखो, इसमें। अभी ये हकीकत है। पहले में आपको गवाही शायद आपने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले की गवाही चेक करना, यूट्यूब पे पड़ी होगी। मेरी गवाही तो नहीं मिले, शायद किसी की मिले। तो वहाँ पर जो पुराने लोग बैठे उनको मालूम है कि मैंने ये कहा था आपकी गवाही में एक बार कि 100 रुपये में हम पूरा हफ्ता निकालते थे। कितने लोगों ने सुना? आज की गवाही में आपको दूंगा। आज की गवाही ये है कि हमारा पूरा हफ्ता कम से कम 500 रुपये में बदलाव दिखा। आपको कुछ बदलाव? ये कितने पैसे बढ़ गए? 400 बढ़ गए। तो उस हिसाब से मुझे जीना पड़ेगा। आमीन। आप पहले 2000 रुपये कमाते थे, आज भी 2000 कमाते हो, लेकिन उस समय के बदौलत आज आपका खर्चा बढ़ गया है, तो जीना पड़ेगा। हालेलुया। तब भी अपनी सारी कामों को पूरा करना पड़ेगा। उसे कहते हैं जिंदगी। हालेलुया। ये नहीं कि हार मान जाए, हार नहीं मानना, हार नहीं मान। हार जो मान जाता है जिंदगी से मेरे प्रियो, वो कहीं पर भी कामयाब नहीं हो सकता। समझ रहे? पहले तो अपने आप में हौसला रखना सीख जाओ। क्या करना है? मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में आज हम सीख रहे हैं वो व्यक्ति ऐसा ही है कि उसने अपने आप का हौसला नहीं टूटने दिया। हालेलुया। उसने अपने आप को डाउन नहीं होने दिया। परिस्थितियां बीत गई, समस्या पड़ी, बीमारी पड़ी, गरीबी पड़ी, लाचारी पड़ी, तब भी वो जिया, जिंदा रहा और यहोवा की महिमा करता रहा। आमीन। आमीन। ये उसके जीवन का लक्ष्य। पत्नी ने भी क्या किया एक बार तो जो है कि देखो, आप तो उसे पूरा भला बोल दे, अब तो अपने मुंह से उसके प्रति कुछ ऐसा निकाल दे कि देख उसने तेरा हाथ छोड़ दिया। पता है आपको जो है आपकी पत्नी के विषय में दूसरे लोग भड़काते हैं और आप यकीन नहीं करते, तो आप एक अच्छे पति हैं। समझ रहे? और ठीक उसी प्रकार आपके पति के बारे में संसार के लोगों की जो राय है वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। परंतु आप एक अच्छी पत्नी आप बिलीव नहीं करते। तो ठीक ऐसा ही जो है अय्यूब के साथ भी था। अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब की पत्नी ने कहा कि ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, लेकिन जो उसका प्रेम परमेश्वर के साथ था, किसके साथ? जो उसका प्रेम परमेश्वर के साथ था, उस प्रेम को उसने रत्ती भर भी घटने नहीं दिया। हालेलुया। यानी आप जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में चाहे आप 100 चुगलियां सुन ले, तो भी आपको विश्वास नहीं होगा कि ये ऐसा कर सकती है या कर सकता है, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। लेकिन अगर आप प्रेम करते हैं परमेश्वर से, तो आप सुनो, परमेश्वर की गारंटी है, संसार छोड़ दे, लोग छोड़ दे, चीजें छोड़ दे, विषय छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। हालेलुया। आज आपको अय्यूब के समान बनने से पहले आपको परमेश्वर के प्रेम में आना पड़ेगा। अय्यूब के समान प्रेम करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि अय्यूब का जो हौसला कहां से था, उसकी हिम्मत कहां से थी? यहोवा की ओर से। आमीन। चलो एक और सवाल, आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं? उसको आपके बच्चे नहीं, आप नहीं चाहते, शादी जिनकी हुई उनके बच्चे हुए। हालेलुया। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, नाती पोतों के लिए प्रार्थना करें, करना चाहिए हमें। अब सुनो, मैं एक बात बताता हूँ, शायद आपको पता नहीं, मैं बताता हूँ। श्री 5 में पढ़ेंगे, लिखा है 4 से चलते पहले, उसके बेटे, अय्यूब की किताब 1 अध्याय उसका 4वां वचन है, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए
भेजते थे। हालेलुया। ये है आपसी भाईचारा, भाई बहन का प्रेम। आगे लिखा है 5 में लिखा है, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता। हालेलुया। कौन करता है काम? अय्यूब, एक पिता। मां के बारे में नहीं लिखा। हालेलुया। एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करे प्रति भोर में। चलो एक सवाल, कितने लोग भोर में प्रार्थना करते हैं? 5 बजे का टाइम किस किस का है? 5 बजे। 4 बजे का टाइम, 5 बजे तक भोर होती है मेरे भाई। 3 बजे से लेके 5 बजे तक कितने लोग प्रार्थना करने वाले? हाथ खड़ा करो, बस सिंपल। 3 से 5 की जो प्रार्थना, 3 बजे से 4 बजे, 4 से 5 या फिर 5 बजे, 5:30, साढ़े, चलो 6 बजे तक हम करते हैं इसका। 6 बजे तक डेली ये काम कर रहे हो आप। हालेलुया। तो आपकी ये भोर की प्रार्थना 5 बजे तक बोलते, वैसे बाइबल के अनुसार 5 बजे तक भोर की प्रार्थना होगी। तो अगर आप प्रार्थना करते हो भोर की तो आप ब्लेस हैं। आमीन। और हाँ, और उस प्रार्थना में अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हो तो आपका परिवार भी ब्लेस है। आमीन। हालेलुया। जो नहीं करता भोर की प्रार्थना शुरू करो। बच्चे भी, बड़े भी, सब कोई भोर की प्रार्थना शुरू करो, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो अपने बच्चों को उठाता था सुबह, उनके साथ उठता था और उनके गिनती के हिसाब से कितने बच्चे, तो उसके हिसाब से वो बलि करता था, बलि चढ़ाता था परमेश्वर को। यह आज का बलिदान क्या है? हमारी प्रार्थना घुटने टेक करके हम प्रभु के सपुर्द क्या अर्पण कर रहे हैं, वो भेंट है हमारी। हालेलुया। ध्यान से सुने, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। 5 बजे, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता। देखिए नंबर 1 बाप की जिम्मेदारी है, पवित्र करता है। आपको अपने बच्चों को पवित्र करना है। हालेलुया। सुनो, आपके घर में तेल पानी प्रार्थना का होगा, नहीं होगा तो ले लीजिएगा। प्रतिदिन उनको प्रति हफ्ते, प्रति महीने पवित्र किया करो। जिन्होंने प्रभु भोज लेते हैं वो हर महीने पवित्र हो जाते हैं। बड़ों की बात हो रही है जो प्रभु भोज ले हो गए हैं, लेकिन बच्चे नहीं है अभी हो गए, तो उनको माँ बाप पवित्र करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ऐसे कहता कि वो उनको पास बुला करके पवित्र करता था खुद अपने हाथों से। अय्यूब आगे लिखा है, और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता। ये भी अय्यूब ही करता था। बच्चे सीखते हैं जब माँ बाप करते हैं। आमीन। आमीन। अगर आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे कभी नहीं सीखेंगे। समझ रहे हैं आप? मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, कहीं से भी सुन रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के इन कामों को जो अय्यूब ने किया है ऐसा नहीं करोगे तो आपका परिवार, आपके बच्चे कभी ब्लेस नहीं होंगे, क्योंकि आपके हाथ में उनकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। सुनो, एक समय आता है कि हम विकार कर लेते, हम पश्चाताप कर लेते, प्रायश्चित कर लेते और बपतिस्मा ले लेते हैं। उस दिन हम पवित्र पूरी रीति से हो जाते हैं। आमीन। फिर हमारा महीने का जो हमारी कलीसिया में ठहराया गया है, हफ्ते का पवित्रताई का रस्म हुआ करता रहता है। आमीन। हालेलुया। लेकिन जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया उनका प्रभु बताता है कि उनको बुला करके पवित्र करता था और बड़े भोर को उठ करके क्या करता था? होम बलि चढ़ाता था। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? मैंने कहा भोर में आप सब करते हैं, जिनका हाथ खड़ा किया वो। जो नहीं करते हैं वो अपना आज से अलार्म फिट करें, अपना रूटीन बनाएं और प्रति भोर में आप प्रार्थना करें, क्योंकि भोर में यह हवा आपको मिल जाएगी। आमीन। परमेश्वर आपको मिल जाएगा। कब मिलेगा? भोर में परमेश्वर आपको मिल जाएगा। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अदन की वाटिका में परमेश्वर भोर के समय में आता था। कितने समय आता था? ठंडा समय कब होता है?
पूरे दिन भर का ठंडा समय, भोर का समय होता है। भोर का समय ठंडा समय होता है, चाहे गर्मी में चेक कर लो चाहे सर्दी में चेक कर लो, ठंडा समय भोर का होता है। आमीन। तो मेरे प्रियो, भोर का समय जरूरी है क्योंकि ये काम अय्यूब किया करता था। और आगे कहता है, देखिए फिर में आ गया ना, मे भी, जो अपने मे भी बोला था शायद, वो चीज यहाँ पर आगे लिखा है कि होम बलि चढ़ाता था क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। देखो, आप अपनी गारंटी ले सकते हैं, अपने बच्चों की, अपने पति अपने पत्नी की गारंटी नहीं ले सकते। कितने लोग मानते हैं? सही बात है भाई, मैं अगर चर्च आ रहा हूं तो मेरी गारंटी है, मैं तो आऊंगा। मुझे नहीं पता मेरी पत्नी आएगी, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे आएंगे। हालेलुया। तो जो हमें पता नहीं ना, वहां पर मे भी लग सकता है। क्या लग सकता है? मे भी, शायद, हिंदी में शायद। तो अय्यूब भी इस बात को कहता है क्योंकि अय्यूब देखो हमारे समान, आप सबके समान, हम सबके समान मनुष्य है, कोई परमेश्वर तो है नहीं वो, लेकिन मनुष्य होने के नाते वो इस बात को बोलता है। उसने अपनी किताब में लिखा इस बात को, क्योंकि अय्यूब सोचता था, देखो हम भी सोचते हैं इस काम को, सोचता था कि कदाचित शायद मेरे बच्चों ने कोई पाप किया हो यहोवा की नजरों, शायद वो पाप करके आज मेरे परमेश्वर की नजरों से दूर हो गए। एक चीज है, पाप, हमारा पाप परमेश्वर को हमसे दूर कर देता है। इस बात को आप समझ रहे। आप कोई भी पाप करोगे तो आपका परमेश्वर आपसे मुख मोड़ देगा। क्या कर लेगा? क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस के उस दृष्टांत में कहा है, एली एली लमा सबक्तनी, इसका मतलब है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भजन संहिता में लिखा है कि जो पाप करता है परमेश्वर उसके विरुद्ध अपने आप को मोड़ लेता है। हालेलुया। तो अय्यूब को ये मालूम है इस बात का, तो इसलिए अय्यूब कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है मेरे बच्चों ने पाप किया हो और यहोवा से वो दूर हो गए हो, इसीलिए कोई और कारण नहीं था कि वो प्रति भोर में अपने बच्चों को तैयार कर रहा है या फिर जो है हर समय अपने बच्चों के लिए वो बलिदान चढ़ा रहा है। कोई ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। मजबूरी ये थी, क्या पता परमेश्वर की नजरों से ये दूर हो गए हो, क्या पता परमेश्वर के सामने पाप कर रहे हो, इसलिए हर दिन उनको पवित्र करता था। क्या करता था? हर दिन उनको पवित्र करता था, अपने पास बुला बुला करके। बच्चे आएंगे नहीं, आप बुलाना। हालेलुया। पवित्र होने के लिए कोई नहीं आता है, आपको बुलाना पड़ेगा। हर एक का मन नहीं होता है प्रार्थना करने के लिए, समझा करो इस बात को। आपका मन प्रार्थना करने के लिए हो रहा है, आपका क्या पता मम्मी का मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने के लिए, आपको बुलाना पड़ेगा, आपको उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है। मन नहीं है तब भी आपको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो एक बार पवित्र किए जाएंगे तो परमेश्वर उन्हें आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया। चलिए, आप में से कितने लोग हैं जो अपने भाई बहन, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का हाथ पकड़ के प्रार्थना करते हैं? क्यों नहीं करते? करना चाहिए। अय्यूब का जीवन बताता है मेरे प्रियो कि वो अपने बच्चों को पास बुलाता था और पवित्र करता था। ऐसे थोड़ी देर बैठ करके बोल दे पवित्र हो जा, पवित्र हो जा, ऐसे पवित्र नहीं होता। अगर सुनो, अगर मैं पवित्र हूँ तो मैं जिस भी चीज को छू लूंगा वो पवित्र हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। अगर मैं खरा हूँ तो मैं जिस भी चीज को अपने पास, अपने दायरे में, अपने उसमें ले आऊंगा, उसको छू लूंगा तो वो भी खरी हो जाएगी। इम्पार्टेशन, सुने, हमारी जो आशीष है, हमारा जो परमेश्वर का दिया गया भाग, यानी क्या कह सकते हैं, जैसे वरदान है, वो इम्पार्टेशन होते हैं। क्या होते हैं? इम्पार्टेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं हमारे छूने से, टच करने से, या फिर हमारे हाथ रखने से। हालेलुया। इस बात का हर एक ध्यान रखें। इसलिए बोलते हैं जिसके अंदर दुष्ट आत्मा, आप उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना ना करें, क्योंकि उसकी आपको चढ़ जाएगी। हालेलुया। ऐसा होता है। बाइबल खुद बताती है, पौलुस एक जगह में कहता है
तीमुथियुस को सिखाता है कि हर एक के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना मत किया करो। पवित्र आत्मा जब तक आप अंदर से पवित्र आत्मा में मजबूत नहीं है तब तक आप अपना हाथ मत रखा करो। कई बार देखा होगा मैं हाथ नहीं रखता हूँ, कई आपने अगर नोट किया होगा, आप प्रार्थना करवाते हो, मैं कई बार हाथ नहीं रखता हूँ आपके ऊपर, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा मुझे बोलती है उसी दिन मैं आपके ऊपर आता हूँ, क्योंकि उस दिन जरूरत है उस चीज की। आमीन। तो मेरे प्रियो, अय्यूब कहता है जब वो पवित्र करने वाला होता अपने बच्चों को, तो अपने बच्चों को पास बुला, उस समय वो पवित्र आत्मा से भरा, उस समय वो परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ, अगर उस समय अपने बच्चों को छुएगा तो पवित्र हो जाएंगे। आमीन। आपका जब भोर का जीवन का प्रार्थना जीवन होता है ना, तब आप पवित्रताई में चल रहे हो। हालेलुया। और अय्यूब के जैसा जीवन, खरा, सीधा, भय मानने वाला और बुराई से दूर रहना, ऐसा जीवन अय्यूब का था। तो अय्यूब पूरी तरह से पवित्र है, उसके अंदर कोई भी खोट नहीं, और जिस चीज को छू लेगा वो पत्थर भी सोना बन जाए। आमीन। तो मेरे प्रिय पवित्र लोगों की ऐसी निशानी होती है। प्रभु का वचन कहता है कि वो खुद कहता है इस बात को कि मेरे बच्चों ने शायद क्या कर दिया होगा, यहोवा की नजरों में पाप कर दिया होगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है उनको पास बुलाना और पवित्र करना। देखो, परमेश्वर पवित्र करता है, ये बात सच है, लेकिन परमेश्वर अपने पवित्र जन को इस्तेमाल करता है पवित्र करने के लिए। हालेलुया। आपके ऊपर जो ले हैंड करते हैं, मस्ट बी होलीनेस, वो पवित्र होने चाहिए। अगर वह पवित्र है और आपके ऊपर जो उनका ले हैंड आ रहा है, तो उनकी पवित्रताई आपके अंदर उतरेगी। आमीन। हालेलुया। इसीलिए ले हैंड चला है आजकल, जो ज्यादा पॉपुलर हो रहा है ना कि ले हैंड करवा लो, ले हैंड करवा लो, वो इसीलिए है क्योंकि सामने वाला प्रभु के अभिषेक से भरा हुआ है और उसका हाथ जिसके ऊपर आता है उसका इम्पार्टेशन होगा, उसकी पवित्रताई का आपके अंदर आगमन होगा। आपके जीवन में जिस हिस्से में आपको खुदा की आशीष की जरूरत है वहां पर आपको लग जाएगा। आमीन। हालेलुया। जोरदार जितने लोग सो रहे बोलेंगे हालेलुया। विचार करने का अच्छा तरीका। जितने लोग जग रहे बोले हालेलुया। हालेलुया। अब तो बोलेंगे तुम पहले सोने वाले बन गए, अब तो सोने वाले तो जग गए हो। तो मेरे प्रिय सुनिए, बात कुछ ऐसी ही है जो प्रभु हमें समझाना चाहता है। प्रभु कहता है कि अय्यूब के समान क्या मेरे दास को देखा। ये किसको कह रहा है? शैतान को कह रहा है। आज शैतान जो है किसी को भी पकड़ सकता है, परख सकता है, किसी को भी परेशानी खड़ी कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो कोई पासवान है, जरूरी नहीं कि वो कोई एक ऐसा विश्वासी है जो आराधना करता है, कोई भी हो सकता है। जो गिरता है पाप में वो उसके साथ होगा, लेकिन जो खड़ा रहता है प्रभु की उपस्थिति में वो उससे डरता है। आमीन। मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि शायद अय्यूब के बच्चों ने पाप किया हो, फिर भी वो उस हो सकना में प्रभु को अपने बच्चों के संग रहने के लिए माफी मांगता है, प्रायश्चित करता है। अय्यूब के काम कर रहा है, बलिदान चढ़ाता है कि प्रभु, पहले समय में, मूसा के समय में ऐसा ही होता था, कोई भी पाप करता था तो उनका जो है बलिदान, उनका जो है पाप का जो बलि है वो चढ़ाते थे। क्या करते थे? चढ़ाते थे। तो अय्यूब इस काम को कर रहा है, अय्यूब एक याजक का काम भी कर रहा है। आमीन। तो आप अगर ऐसा काम करते हैं तो आप अपने घर के याजक, क्या हो? आप अपने घर के याजक। जरूरी नहीं कि आप चर्च में खड़े होकर के प्रचार करो तब आप याजक बनोगे, पास्टर बनोगे, नहीं। आप याजक बन सकते हैं, अपने घर के बन सकते हैं। जब आप अपने घर को परमेश्वर की हजूरी में लेकर चलते हो ना, तब आप एक याजक का काम करते हो। क्या करते हो? एक वचन है, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि हम याजकों का समाज है। आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं हम याजकों का समाज है? हालेलुया। याजक कौन है ये सुने। याजक वो है जो परमेश्वर के आंखों के सामने 24 घंटे रहते हैं। आमीन। हालेलुया। आप कब बन सकते हैं ऐसा? जब आप उनके जैसे काम करते हैं। आमीन। अब देखिए, मैं इस बात को यहाँ पर वाक्यांश को इस प्रकार पढ़ता हूँ। यहाँ पर 6 वचन से लिखा, एक दिन यहोवा के सम्मुख और जब उसके पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, उनके बीच में कौन आ गया? शैतान आ गई। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है?
शैतान ने कहा कि इधर उधर डोलते डालते घूमते फिरते मैं आया हूँ। 8 में कहता है यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हालेलुया। शैतान की नजर बड़ी तेज है। परमेश्वर ने सवाल किया और तुरंत उसने उत्तर दिया हाँ देखा तो। देखिए आगे लिखा है क्योंकि उसके तुल्य खरा सीधा और मन से बह मानने वाला बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ये वो गवाही है जो पहले अध्याय के पहले वचन से परमेश्वर लेके चल रहा है। आपकी टेस्टिमनी, आपकी गवाही, आपकी जिंदगी खुदा में बंद करके गवाही तैयार होगी। हालेलुया। सुने, आज आप परमेश्वर में जैसे हैं ये आपकी गवाही है। क्या है? उसको आप खुद हो सकते हैं। समझ रहे? आपकी गवाही क्या है? आज जैसे आप खुदा में, वो आपकी गवाही है। मैं आज खुदा में खड़ा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ, आज मैं अपने परिवार को अच्छा बना रहा हूँ, रोज प्रार्थना हम मिलकर कर रहे हैं, तो ये मेरी गवाही है। क्या है? ये मेरी गवाही है। हालेलुया। तो अय्यूब की गवाही क्या है? नंबर 1 वो खरा है, उसके जैसा खरा व्यक्ति कोई नहीं है, ये उसकी गवाही है। जी आपकी गवाही आपसे कोई छीन नहीं सकता। आमीन। लेकिन हाँ, आपको ही है जो अपनी गवाही को डुबो सकते हो। ऐसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन आप ही है जो उसको गिरा भी सकते हो, उस गवाही को खत्म भी कर सकते हो और उस गवाही को मजबूत और बना भी सकते हो। हालेलुया। अय्यूब की गवाही 4 बातों की थी। आपकी गवाही अगर लिखने लगे कि मेरी गवाही, आप अपनी गवाही में क्या क्या डालोगे? वो आपकी गवाही होगी। अय्यूब ने अपनी गवाही में डाल दिया कि अय्यूब खड़ा है, सीधा है, भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। 4 बातें उसने ऐसी डाल दी कि परमेश्वर भी उसकी गवाही देता है। देखिए परमेश्वर भी कह रहा है क्या तूने मेरे दास को देखा जो खड़ा है, सीधा है, भय मानने वाला है और बुराई से दूर रहता है। इस बात को परमेश्वर ने कितनी बार अपने मुंह से बोला पता है आपको? 2 बार, 3 बार काम है भाई। पहले तो वो जो है अय्यूब की किताब वो खुद ही लिख रहा है। ये किताब किसने लिखी है? अय्यूब ने लिखी है। लिखने वाला कौन है? अय्यूब। तो अय्यूब ने खुद ही लिख रहा है, क्योंकि अगर मैं आपसे गवाही मांगू, अपनी गवाही दो, तो पहले आप ही दोगे ना अपनी गवाही। समझ रहे? पहले आप दोगे, फिर उसके बाद में बोलूंगा यहाँ पर कितने लोग हैं जो इस बहन के बारे में गवाही दे सकते हैं, तो दूसरी बात में देंगे। तो परमेश्वर ने दी दूसरी गवाही, किसने दी? परमेश्वर ने। अपने तीसरी गवाही किसने दी? दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने दी। हालेलुया। पहले अध्याय में परमेश्वर की पहली गवाही अय्यूब के विषय में, फिर दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने फिर गवाही दी अय्यूब के विषय में, और अय्यूब ने जो पहले आयत में जो गवाही दी वो अय्यूब ने दी। हालेलुया। जो लिखने वाला है ना ऑथर, वो उस बात को लिख रहा है, पहले लिखता है फिर बाद में परमेश्वर गवाही देता है। और देखो धन्य कौन है पता है? जिसके मुंह, परमेश्वर के मुख से जिसका नाम निकले वो धन्य है। आमीन। परमेश्वर आपका नाम ले रहा है, आपके अपने मुंह से सोचो कितना धन्य हो आप लोग। हैं? सच कह रहा हूं भाई, आपका नाम संसार के लोग ले रहे, मायने नहीं रखता, लेकिन आपका परमेश्वर आपका नाम ले रहा है, वो मायने रखता है। हे प्रभु धन्यवाद कि मुझे मेरे नाम से पुकारा है। हालेलुया। कोई मुझे छोटू बोलता है, कोई मुझे मोटू बोलता है, कोई मुझे पतलू बोलता है, सब मुझे ऐसे ऐसे चिढ़ाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी मेरे पापा है जो मेरे नाम से पुकारते हैं। आमीन। हालेलुया। पता है जो नाम आपका नाम लेता है ना, आपको गर्व सा लगता है, मैं ही हूँ। अच्छा मैं ही हूँ। मैं बोलूँ संदीप, हाँ बोलिए, है ना? और बोले मोटू, क्या करूँ, चिड़ सी आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। लेकिन अगर अगर आपके नाम से पुकारे तो आपको एक आदर सा लगे, जिससे कोई आदर दे के बुलाता है। हालेलुया। तो वैसे मेरे प्रियो परमेश्वर के मुख में आपका नाम होना बहुत जरूरी है। आमीन। अय्यूब ने ऐसे काम किए कि अय्यूब का नाम परमेश्वर के मुख में है। हालेलुया। अब्राहम ने ऐसे काम किए कि अब्राहम का नाम परमेश्वर के मुख में है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो प्रभु का दास और अय्यूब खुद यहोवा इस बात को कहता है। और देखिए प्रभु का वचन आगे कहता है, 9 में लिखा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का बिना लाभ के
है ना, बिना नाम के मानता है क्या भय। क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? चलिए, आज यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो लाभ के लिए आए हैं? कितने लोग आशीष पाने के लिए आए हैं? हम सब आए। हालेलुया। ये हमारा लाभ है, क्योंकि हमें आशीष चाहिए। हालेलुया। हमें आशीष चाहिए, इसलिए अपने घरों में से निकल निकल के यहाँ तक आए। हमें किराया भी लगाया है, मेहनत भी की है, गर्मी में भी हर चीज को, गर्मी को देखते हुए हम प्रभु के भवन में क्यों आए? क्योंकि हमें आशीष चाहिए। आमीन। उस आशीष को हम पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, बोले आमीन। हालेलुया। तो ये बात क्या कह रहा है? शैतान कह रहा है क्या बिना लाभ के तरह व्यवहार करता है? परमेश्वर से क्या है? और परमेश्वर पता क्या बोलता है उनके बारे में? ये बिना लाभ के भी मेरा है। जरूरी नहीं एक बात के लिए आपके पास आशीष ना हो। अगर मैं पूछूं कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो परमेश्वर के लिए आए हैं? केवल परमेश्वर, नो आशीष पाशीष, नो चंगाई पुंगाई, नो कुछ भी, केवल मुझे यीशु से प्रेम में प्रभु के लिए आया। मेरे प्रभु ने वायदा किया मुझसे, वो जिंदान में लिया। मेरा प्रभु मुझे ऑर्डर देके गया, आज्ञा देके गया विश्राम दिन का, मैं इसीलिए आया हूँ। हालेलुया। मैं एक आज्ञाकारी बेटा हूँ, मैं अपने पिता के बुलाने को आया हूँ। आमीन। हालेलुया। यहोवा ने आपको बुलाया आज के दिन में, आप इसीलिए आए। ठीक है, तो आप देखो, आज आपको आशीष ना भी मिले कईयों को, शायद मिल भी जाए। मैंने शायद बोल दिया फिर से, क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी खुद ऐसा बोलता है। May God bless you। शायद परमेश्वर आपको आशीष करे, लेकिन कब करे? जब आप आशीष के पात्र हो। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ, हाँ, अरे इनको भर दो, शायद परमेश्वर इन्हें बदल दी। भर दो इन्हें, परमेश्वर इन्हें बदल दी, शायद बदल दी। भर दो, अगर परमेश्वर चाहे बदल दी। आमीन। इसलिए आप जो अच्छी बातें होती है खुदा की, जो वचन से अंगीकार, जो खुदा का डिलीवरेंस निकल रहा है ना, उसको ग्रहण किया करो, शायद खुदा कर दे। आमीन। आप ग्रहण किया करो बस अच्छी चीजों, भलाई की बातों को, जो परमेश्वर करने वाला है। सुनिए मेरे प्रिय, प्रभु वचन कहता है, शैतान ने तो बोल दिया, 10 में लिखा है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर भी आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हालेलुया। अय्यूब बहुत धनवान था। अय्यूब क्या था? बहुत धनवान था। अय्यूब के कामों पर परमेश्वर की आशीष थी। क्या थी? परमेश्वर की आशीष थी। और तो और परमेश्वर कहता है कि अय्यूब के चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा लगा था। आमीन। हालेलुया। ये सुनिए, बाड़ा केवल बोलने से नहीं लगता है। आपने बोल दिया बाड़ा लग जाए, बाड़ा लग जाए, नहीं। बाड़ा लगता है आपका, उस समय में आपकी गवाही क्या थी। देखिए, प्रभु वचन कहता है कि वो अपने बच्चों के साथ कैसा काम करता था, अपने परिवार के साथ उसका कैसा रिश्ता था, वो सब लोगों के साथ कैसे स्वभाव में रहता था। प्रभु वचन कहता है उसके पास सब कुछ होने के बाद भी धन का घमंड उसके अंदर नहीं था। हालेलुया। एक अच्छी बात है। सब कुछ छिन जाने के बाद भी उसके पास कोई भी चीखने चिल्लाने या फिर जो है बुरा भला बोलने के लिए शब्द नहीं है। हालेलुया। ये उसका पहचान है, क्योंकि उसका पहचान क्या है? खरा, सीधा, भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। तो वो ऐसा काम करेगा ही क्यों? प्रभु का वचन कहता है कि क्या उसके, वो शैतान कहता है, क्या उसके चारों ओर तूने बाड़ा नहीं बंद रखा? अरे बाड़ा तभी बंधा है ना कि वो नित्य भोर में प्रार्थना करता है, नित्य अपने परिवार को बाड़े में रखता है। हालेलुया। अब अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है, डेफिनेटली है कि बच्चों के चारों ओर बाड़ा बंधा हुआ है। आमीन। चाहे आपका पड़ोसी अड़ोसी चाहे कुछ भी करे, आप कोई परवाह नहीं, क्योंकि आपका बच्चा बाड़े के अंदर है। आमीन। सील्डेड है, खुदा ने सील्ड किया हुआ उसे, एक रखा हुआ बाड़े में। हालेलुया। है, मुझे फिक्र नहीं मेरा बच्चा कहाँ पर खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, क्योंकि वो एक बाड़े में है। हालेलुया।
लेकिन जहाँ पर खुदा का वादा नहीं, वहाँ पर अपने बच्चों को अपने पास रखें। हालेलुया। ये भी है, जहाँ पर खुदा का वादा नहीं, वहाँ पर अपने बच्चों के अपने पास रखें। वादा कहाँ है? जहाँ आपने वादा लगाया है। हालेलुया। आप घर में प्रार्थना करते तो आपके घर के चारों ओर यहोवा का वादा होगा। आमीन। वो लगेगा, क्योंकि आज जिस घर में बेटी होती है, जिस घर में परमेश्वर के सम्मुख घुटने टिकते हैं, वो पूरा घर पवित्र होता है। हालेलुया। शैतान चाहे कितने भी नुक्स डाले, कितनी भी समस्या पैदा करे, चिंता ना करे, बाड़ा खुदा का है, वो कभी ना तोड़ेगा। आमीन। क्योंकि बाड़ा तोड़ने की हिम्मत उसके अंदर नहीं है। हालेलुया। बाड़े को आप ही तोड़ सकते हैं, प्रभु ने आपको ही वो पावर दी है। लेकिन अगर आप प्रभु के सम्मुख बने रहते तब, अगर नहीं बने रहते तो परमेश्वर वो पावर किसी दूसरे को दे देगा जो योग्य होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके बच्चे बीमार पड़ गए। क्यों पड़े पता है? क्योंकि वादा टूट चुका है। कैसे टूटा? आपने तोड़ा। बच्चे तो नहीं करते ना वो काम जो आप करते हो प्रभु के साथ, इसलिए अपना काम बना के रखे, प्रभु के साथ वो रिश्ता बना। अगर आप सबके साथ बना के रखोगे तो किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा होगा ही, होएगा क्या? पड़ोसी से आपकी बनती है, लड़ाई होगी? यही चीज है। परमेश्वर से आपकी बनती होनी चाहिए, बस परमेश्वर से आपकी बनती है, बाकी सब चिंता नहीं, खुदा का वादा लगा हुआ। आमीन। आप सुनो, आप परमेश्वर क्या क्या बोल दे रहा है, बस खत्म करेंगे इसको। छोटा सा है लिखा है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान कह रहा परमेश्वर से, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। बस इतना ही खत्म करेंगे। सुने मेरे प्रियो, परमेश्वर जब तक ना कहे कोई बुरी परिस्थिति आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। परमेश्वर कई बार चाहता है आपके पर, सुनो, आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, हर साल उनका एग्जाम होना जरूरी है। हालेलुया। आप चर्च में आते हो, आपका भी एग्जाम होना बहुत जरूरी है। मैं क्या कह रहा हूँ, सोना खरा होगा, पक्का होगा, गारंटी होगा, लेकिन आग से मिलाना पड़ेगा। एक बार तो उसका मिलाव होना है। हालेलुया। आपकी पत्नी, आपका पति जितना भी आग बबूला वाला हो, आग बबूली वाली हो, मिलना तो पड़ेगा। हालेलुया। जब तक मिलेंगे नहीं, खराई नहीं बनेगी। हालेलुया। खराई को साबित करने के लिए आपको परीक्षाओं में से होकर निकलना पड़ेगा। परीक्षा क्या है? आपको चल जाना है लेकिन रास्ते खराब है, ये आपकी परीक्षा। आपको चल जाना, घर में कलेश हो गया, लड़ाई होगी, क्या आप जाएंगे चर्च? अगर आप चले जाएंगे चर्च तो आप घरे हैं, आप पास हो गए, है ना? आपका दिमाग खराब हो रहा है, आपने गोली भी ले ली, सर में दर्द नहीं जा रहा है, क्या आप चर्च आएंगे उस समय में? अगर आप आएंगे चर्च तो ये आपकी परीक्षा का पास होना होगा। आमीन। खराई हर पल आपका इंतजार करेगी। क्या आप उस खराई को पाने के लिए परमेश्वर के पास जाएंगे? हालेलुया। आप चाहे 100 काम करो अपने दिन भर में, क्या कभी अपने यहोवा को याद करेंगे? ये आपकी खराई हो। हालेलुया। चाहे कितनी भी बीमारी के बिस्तर पर लदे पड़े हो, तब भी यहोवा का धन्यवाद देना न छोड़े, ये आपकी खराई होगी। हालेलुया। अय्यूब का सब कुछ जाने वाला मेरे प्रियो, शायद आप लोगों के जीवन में अय्यूब जैसी परिस्थितियां थोड़ा इनाम मात्र 75-25% जा रही है, क्या आप अय्यूब के समान टिके रहोगे? हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आने वाले दिन में हम सीखेंगे कि अय्यूब ने किस प्रकार इस मुसीबत का सामना किया। क्यों? क्योंकि अब अय्यूब का वादा टूटेगा। अब अय्यूब के पास जितनी आशीष है सब छीन ली जाएगी। अब अय्यूब को जो कुछ आज तक खुदा से मिला है सब चला जाएगा। क्या अय्यूब खड़ा रहेगा? क्या अय्यूब प्रभु का प्रेमी बना रहेगा? आइए अपने पांव पर खड़े हो जाए और आज आप अपने आप को अय्यूब समझो। अय्यूब समझो, अय्यूब की जगह आप होते तो आप क्या करें?
पता है, शैतान और परमेश्वर के बीच की बात है। अय्यूब को नहीं मालूम है क्या होने वाला है। मैंने क्या कहा, परिस्थिति हालात आपको कभी बता के नहीं बनते, वो बन जाते हैं बस। कभी भी परिस्थिति बदल सकती है। अय्यूब को मालूम नहीं कि आज मैं सुख में जी रहा हूँ। कितने 7 लड़के हैं और 3 लड़की है, 10 बच्चे हैं मेरे और एक सुंदर सी पत्नी है और परमेश्वर का दिया हुआ धन दौलत सब कुछ है। अय्यूब सोच रहा भी ये, लेकिन अय्यूब को पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। हम में से किसी को भी नहीं पता कि हमारा कल कैसा बीतेगा। क्या आपको पता है भाइयों? क्या आपको पता है बहनों? क्या आपको पता है कि आपका कल कैसा होगा? नहीं ना, खुदा के हाथ में रखे जैसे यही करता है। हर दिन प्रति भोर में वो प्रार्थना करता है, हर दिन अपने बच्चों को बुला करके पवित्र करता है, हर दिन मेरे प्रियों के लिए नित्य बलिदान चढ़ाता है। क्या हम सब करेंगे? मैं चाहता हूँ कितने लोग ये बोलेंगे कि आज कि हम सब करेंगे। प्रभु आज से हम करेंगे, प्रति भोर में हम उठेंगे, अपने बच्चों को भी अगर वो बड़े हैं उठाएंगे। प्रभु अपने बच्चों को भी उठाएंगे, वो समझदार है। मेरे परमेश्वर प्रति भोर पिता नित्य हम बलिदानों को चढ़ाएंगे, अपने बच्चों की गिनती के अनुसार चढ़ाएंगे, एक एक बच्चे के नाम पर एक एक बलिदान चढ़ाएंगे। परमेश्वर पिता अय्यूब भी यही किया करता था। पिता हमें अय्यूब के समान बनना है। प्रभु हमें अय्यूब के समान बनना है। प्रभु हमें अय्यूब के समान बनना है। वो अय्यूब जो तमाम आशीषों के आज नीचे बैठा है, आज उसके ऊपर हर प्रकार की आशीष यहोवा की ओर से टिकी हुई है। हर एक अच्छे परिवार है, एक सुखहाल परिवार है जो 10 बच्चों का परिवार है। एक अच्छा पुत्री दिया है जो पत्नी उसकी सेवा करती है। एक अच्छा परिवार, एक अच्छा कुटुंब, एक अच्छे भेड़ दिए, डांगर दिए प्रभु भेड़ बकरियां दी है, प्रभु ऊंट दिए, सब कुछ दिया है प्रभु, बहुत कुछ दिया तूने अय्यूब को। तब वो आनंद के साथ तेरे नाम की महिमा करता है। परमेश्वर पिता जब तूने सब कुछ दिया है तो किसी को जलन हो रही है, शैतान को जलन हो रही है। परमेश्वर पिता आज शायद मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कोई लोगों को जलन होती होगी पिता। शायद प्रभु आज मैं बाइबल में प्रभु की मजबूत हो रही, मैं वचन में मजबूत हो रही हूँ, किसी न किसी को तो जलन हो रही होगी प्रभु। तेरे प्रभु हर एक उस जलने वाले को मुंह आज पिता तू प्रभु बंद कर दे पिता। आज प्रभु हर एक को जलने वाली कटी हुई जुबान प्रभु जो मेरे खिलाफ मेरी करती है, यीशु के नाम में प्रभु जी वो अच्छे शब्दों से भर जाए यीशु के नाम में। प्यारे प्रभु आज जो मेरी प्रभु जी हालेलुया प्रभु उस पर दोष लगाने के लिए प्रभु मेरे पीछे प्रभु चुगलियां करने वाले, आज उनके मुंह में प्रभु मेरी गवाही, अच्छी गवाही निकले यीशु के नाम में। प्यारे परमेश्वर में यहोवा परमेश्वर पिता अय्यूब के समान एक खरा व्यक्ति बनने जा रहा हूँ, मैं खरी व्यक्ति बनने जा रही हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आप ऐसा मुझे बना रहे हो प्रभु। आज मैंने सुना है तो प्रभु मैं परीक्षाओं का सामना करूंगी पिता। आज मैंने सुना है कि खरा कैसे बना जाएगा। खरा प्रभु जी जब हम विजय प्राप्त करते हैं, जब प्रभु जी हम निकलते हैं उन घोर अंधकार से प्रभु, तब प्रभु हम जयवंत होते हैं, हमारी खराई हमारे सामने है। प्यारे परमेश्वर आज हम सीधा कैसे बने कि प्रभु हम नित्य प्रभु तेरे कामों में बने रहेंगे और तेरी योजनाओं को अपने जीवन में पूरा करेंगे, तो हम सीधा रहेंगे परमेश्वर। कैसे तेरा भय मानेंगे प्रभु, हम तेरा भय मानेंगे क्योंकि हम प्रभु गलत कुछ नहीं करेंगे पिता। प्रभु हमारा गलत सोचने से भी हमारे अंदर प्रभु डर आएगा ईश्वर। प्यारे परमेश्वर हम कैसे बुराई से दूर रहेंगे कि प्रभु जो तेरा नहीं वो मेरा भी नहीं पिता, हम बुराई से दूर रहेंगे। प्रभु जिस मार्ग में तू मुझे नहीं कहता चलने के लिए, मैं उस मार्ग में नहीं चलूंगा क्योंकि वो बुराई का मार्ग होगा। वो जिन लोगों के साथ तू कहता है कि लोगों से अपने रिश्ते तोड़ दे, प्रभु आज मैं उनसे अपना रिश्ता तोड़ता हूं यीशु के नाम में प्रभु, क्योंकि मैं बुराई में नहीं जाऊंगा, बुरे लोगों की संगति में नहीं रहूंगा, बुरे लोगों से मैं दूर रहूंगा क्योंकि पिता तूने मुझे बुराई से दूर रखा है। मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सर। मेरे परमेश्वर हम सबको ऐसा ही बनाओ मेरे खुदा। आज अय्यूब के समान हमें जीवन बिताने के लिए सहायता करें प्रभु। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, अगले घंटे में क्या होगा पिता, परंतु इतना जरूर जानते हैं कि तू मेरा रक्षक है, तू मेरा शरण स्थान है पिता, तू मेरा मजबूत गढ़ है,
तू मेरी प्रभु चट्टान है, तू मेरी ताकत, तू मेरा बल है प्रभु। धन्यवाद करते पिता, यदि तू मेरे साथ है तो मैं हर समस्या से पार हो जाऊंगा। मेरे परमेश्वर, यदि मैं तेरे साथ रिश्ता बना के रखता हूँ, रिश्ता बना के रखती हूँ, तो मेरा प्रभु जी दावा है कि मैं उनके समान पार हो जाऊंगी। पिता मुझे ऐसा बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को मानूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। सब कहे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को